हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। नामर्दी और कमज़ोरी का आज एक और बेहतरीन ऐसा कुश्ता मैं आपको बताऊंगा जिसकी खुराक सुई की नोक जितनी है। जी दोस्तों, एक 50 ग्राम मक्खन में एक बार सुई की नोक दवाई में लगाकर और उसमें घुमाकर केवल 50 ग्राम मक्खन खाना है और पहली खुराक से ही अंदर इंतशार, ताकत, कमजोरियां शुभ मंत्र होनी चालू हो जाएंगी। और इसकी खुराक भी केवल 6-7 ही होती हैं। दोस्तों, इसमें हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है जिस हिसाब से बनानी है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आज मैं वीडियो बनाने से कुछ देर पहले आपको एक दोस्त की बात बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी नुस्खे बताता हूँ और उनके बाद में मैं यह बोलता हूँ कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो दोस्तों, लास्ट में कोई नहीं देखता। जो लास्ट में नहीं देखते वो मुझे फ़ोन करते हैं। फिर उनकी सहायता मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने हर वीडियो में ये कह रखा भी दो भाई साहब, मैं दवाई उसी दोस्त को देता हूँ जिसके पास कोई हकीम या वो खुद नहीं बना पा सकता। और वो भी मैं गारंटी नहीं है भी हर दवाई किसी को दे दूँ। जो मैं दवाई बना रहा होता हूँ वही मिल सकती है। तो अब 400-500 आदमी अगर मेरे पास किसी चीज़ का ऑर्डर कर दें, वो दवाई बनाते मेरी ज़िंदगी निकल जाएगी। इसलिए हम दवाई बेचते नहीं हैं। तो जो कुश्ते बनाता हूँ वो हकीम लोगों को देता हूँ, वहीं से मेरी रोजी रोटी चल जाती है। आम दोस्तों के लिए, आम लोगों के लिए ये चैनल नहीं है। मैं इसलिए आम लोगों के लिए इसमें कोई नुस्खे नहीं डालता। जो नुस्खा कोई भी बना पा सकता है उसको मैं स्पेशल ही कहता हूँ कि वो बना सकते हैं, या किसी हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी लोग ना समझ, वो कहते हैं आपने एडवर्टाइज दे रखा है। भी मैंने किस चीज़ का एडवर्टाइज नहीं, उनको समझ नहीं है। वो देखते नहीं है, ये नहीं देखते भी हमने ये चैनल आया है, इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा है, इसमें से और देख लूँ कि कितने इस बंदे में दम है, इनके नुस्खों में दम है। उसके बाद वो मुझे व्हाट्सअप वॉइस मैसेज करें व्हाट्सअप पे। तो फिर वो उनको ना समझाए कुछ मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन तो व्हाट्सअप पे ही रहूँगा तो काम कब करूँगा? जब मैं लोगों के फ़ोन सुनता रहूँगा तो व्हाट्सअप पे वॉइस कैसे लोगों का जवाब दूँगा? मैं काम करता हूँ, जब मुझे समय मिलता है मैं सबकी वॉइस का जवाब दे देता हूँ। जिसने वॉइस मेरे पास सेंड किया उसको 24 घंटे में मैं जवाब ज़रूर देता हूँ। दोस्तों, अभी कुछ देर पहले एक दोस्त ने फ़ोन किया, मैंने काट दिया। फ़ोन किया, मैंने काट दिया। मैंने बोला भाई साहब ऐसा है, वॉइस मैसेज करो। नहीं, आप मेरी एक बात सुनो। नहीं, एक बात सुनो। देखो बहस करते हैं। मैंने, भाई मैं क्यों सुनूं? ये बताओ, जब आपको वीडियो में समझ नहीं आया, ये चीज़ें दिखा रहा हूँ, तो फिर मैं फ़ोन पे कैसे समझा दूंगा? जब मैंने ये चीज़ ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे दिखाता हूँ, जब ये नहीं समझ आई तो मैं फ़ोन पे कैसे समझा सकता हूँ? तो बोला नहीं बताना, तो ये क्या लंड पकड़ने के लिए कर रखा है? तो भाई उन दोस्तों को मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास लंड होता तो आप मेरे को फ़ोन करते। वही तो नहीं है आपके पास, नामर्द हो आप। अगर आप में मर्दानगी होती तो आपको इन नुस्खों के यूट्यूब पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या उनको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर किसी को गाली देने से, अगर किसी को कहने से आदमी मर्द बन जाता तो दुनिया में नामर्द ना होता, किसी को कमी ना आती। ये विकृत बुद्धि के जो लोग हैं, इसीलिए ही मैंने कह रखा है भी मुझे वॉइस मैसेज करें। नहीं तो उसमें बैठे हुए, रजाई में बैठे ऐसे ऐसे मैसेज करते जाएंगे। जब बोलना पड़ता है तो उतनी बात बोलता आदमी जितनी उसको ज़रूरत है। या मुझे वॉइस मैसेज कर में उनको मैं जवाब भी देने को मेरा अच्छा करता है मन। तो जो वैसे ही मोबाइल नंबर दे रखा है, क्या मिलता है?
कर दो फ़ोन, क्या जाता उसका। इन लोगों के लिए मैंने मुझे परेशान कर रखा, लेकिन जो मेरे साथ पुराने जुड़े हुए दोस्त हैं, मैं तो उन्हीं के लिए ही काम कर रहा हूँ। ये विकृत बुद्धि के लोग हैं, उनके साथ ना वो कभी ज़िंदगी में फ़ायदा उठा सके हैं, ना कभी ज़िंदगी में उठा सकते हैं। जो मुझे मजबूर करके पूछेगा तो क्या उसको वो चीज़ का फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। सो दोस्तों, हमने क्या करना है, ये सुई की नोक की खुराक पारा के लिए आपने क्या करना है, 1 तोला पारा लेना है साफ किया हुआ। अब देखो दोस्तों, ये देखो हमारे हाथ, हम प्रैक्टिकल काम करते हैं जब ये देखो हाथ पे रंग चढ़े हुए दवाइयों के, ये महीने महीने लग जाते हैं उतरने में। ये देखो, ये भट्ठियों के पास खड़ना, गजबुटों के पास खड़ना, वहाँ लोगों के फ़ोन सुनूं, या मैं कोई दवाई खर्ल कर रहा हूँ वो उसका फ़ोन ऑन करूँ, फिर जा किसी ने लिख के भेज दिया उसको फिर मैं मैसेज दूँ, ये काम नहीं होगा, फिर मैं काम नहीं कर सकूँगा। ये मैंने नंबर किसी की दवाई बेचने के लिए नहीं दिया लोगों को कि ये मेरे पास आए और मेरे पास से दवाई खरीदें, इसलिए नहीं है, मेरे ग्राहक नहीं भागे जा रहे। ये जो दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो दोस्त वाकई में हकीम है और अच्छे लोग हैं, जो उन अच्छे लोगों के कारण ही मैं काम कर रहा हूँ। बेवकूफ़ लोग जितने हैं सारे इंडिया के ही हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। हैं, हूँ, बोलो, ऐसे बोलते हैं भी मैं बोलूँगा, आपने फ़ोन मिलाया, बोलेंगे तो आप, फिर मैं वॉइस नहीं, आप में एक एक सुन लो जी, एक एक 2 मिनट, 2 मिनट में तो मैं 20 आदमियों का जवाब दे देता हूँ। सोच छोड़ो। इसलिए दोस्तों, आपने क्या करना है, 1 तोला पारा मुसफ़ा साफ किया हुआ लेना है। वो आपने किसी तरीके से साफ किया हो, उसको आपने एक खरल में डालकर, मैं कोई कोशिश नहीं छोड़ता किसी को समझाने की, खरल में डालकर मुसफ़ा पारा 1 तोला, और उसके बीच में दोस्तों आख सॉरी बोहड़, बोहड़ का दूध, जिसको वट वृक्ष भी कहते हैं, उसका पत्ता तोड़ोगे तो उसमें से 1 से 2 बूंद निकलती हैं। 100 ग्राम तक बोहड़ का दूध लेना है। आप एक बार ही 100 ग्राम दूध निकाल कर ना लाएं, पहले 20 ग्राम दूध लेके आएँ, इसमें पारे में बूंद बूंद गिराते जाएं, खर्ल करते जाएं, गिराते जाएं, खर्ल करते जाएं। जब 100 ग्राम दूध इसमें खर्ल हो जाएगा तो ये टिक्की बन जाएगी, यानी कि 1 तोला पारे में 100 ग्राम बड़ का दूध खर्ल कर करके। अब बड़ का दूध बोल रहा हूँ, आग का दूध नहीं है, बड़ का, ठीक है जी। उसका दूध डाल के खर्ल करते जाओ तो उसकी एक गोली बन जाएगी, ठीक है जी। गोली बनने के बाद आपने दोस्तों एक हींग लेनी है, ओरिजिनल हीरा हींग, ओरिजिनल, ठीक है जी। ओरिजिनल हींग आपको 400 से 500 रुपये की मिलेगी 1 ग्राम। तो ये आपने लेनी है 100 ग्राम, और लेनी है वो जो ऐसे आप खर्ल करें तो पिस जाती है। ये ओरिजिनल हींग है, इसको हम ऐसे खर्ल करेंगे तो यह पिसती चली जाएगी। 100 ग्राम खर्ल में डालकर पिसी हुई हींग लेनी है आपने। उस हींग पे हल्का सा पानी का लगाकर उसका एक आटा सा बना लें। उसके बीच में आपने हींग के बीच में ये जो पारे की गोली बनाई है आपने, बड़ के दूध और पारे की, वो बीच में रख के चारों तरफ 100 ग्राम हींग लगा देनी, ताकि इस गोले के अंदर ये पारे वाली गोली आ जाए, चारों तरफ हींग हो। उस हींग के ऊपर आपने काला कपड़ा लपेटना है, ठीक है। काला कपड़ा ऐसे लपेट कर ऊपर काला धागा लपेट दे, जैसे ये मैंने बना रखा है। इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इसको एक लोहे की कढ़ाई लोए, बड़ी बड़ी सारी कढ़ाई लेने, जिसमें बड़ी कढ़ाई हो, जिसमें 4-5 किलो उपले आ जाए। उपलों को तोड़कर 3-3 4-4 पीस करके कुछ नीचे रख दें, फिर उसके ऊपर यह गोली रख के और ऊपर से और उपले रख दें, यानी कि 2 किलो नीचे, 2 किलो ऊपर उपले लगाकर, और उसके ऊपर मिट्टी का तेल रेल कर या कुछ लगाकर आग लगा दें। फिर उसको पड़ा रहने दें। जब आप सुबह उसको ठंडी हो जाएगी, रात का निकालेंगे तो जो पारा है कुछता सफ़ेद कुछता हुआ निकलेगा। रंग के कोई चक्कर में नहीं जाना,
रंग कैसा भी निकल सकता, लेकिन पारा एकदम कुश्ता हुआ वजन, पूरा वजनदार निकलेगा। फिर दोस्तों उसको आपने पारे को निकाल कर एक कांच की शीशी में डाल लेना है। ये प्लास्टिक की है कांच की शीशी, जिसके ऊपर ये ढक्कन बिल्कुल हवा बंद लगता हो, ऐसी कोई शीशी लेनी है। उसमें उसको पारे को डालकर और ज़मीन में दबा देना है 1 महीने के लिए। फिर आपने दोस्तों 1 महीने बाद निकाल कर उसको पीस कर किसी चीज़ में महफूज रख लें। फिर दोस्तों उस पारे से की खराब दवाई में आपने ऐसे सुई लगानी है, ऐसे, ठीक है। ऐसे सुई पे उठाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे सुई लगा दी, सुई पे जो दवाई लगी सुई की नोक पे। फिर ऐसे 50 ग्राम मक्खन लिया, उसमें वो सुई घुमा दी, ठीक है, घुमा दी। फिर वो मक्खन को खा जाए सुबह। ऊपर से नीम गर्म आधा किलो दूध पिए। तो दोस्तों क्या करना है, 8 घंटे तक आपने ना नहाना है, ना कोई ठंडा पानी पीना है, जूस दही लस्सी ऐसा कुछ भी ठंडी ग़िज़ा कुछ नहीं खानी ना लेनी, चाहे वो फ्रूट हो चाहे फल हो। दोपहर में आप कुछ गोश्त वगैरह भी खा सकते हैं, लेकिन ना भी खाएं फिर भी अच्छा है। केवल 8 घंटे तक आपने दूध और देसी घी लेना है। बस दोस्तों पहली ही खुराक अपना काम शुरू कर देगी, ऐसे कि जैसे किसी बल्ब को पीछे से तार लगाकर स्विच ऑन कर दिया है। बस बुजुर्ग हो चुके हैं लोग, उनमें ताकत नहीं रही, यह ताकत 7 खुराक देनी है 1 दिन छोड़ के। जो बुजुर्ग हों 50+ हों या 60-70 साल के हों, उनको चाहे दूसरे दिन भी दे दें। 7 खुराकें ही काफ़ी हैं एक इंसान के लिए, ये इतनी ताकतवर कुश्ता बनेगा। लेकिन इसको वही हकीम लोग बनाएं जिनको इन चीज़ों की नॉलेज है, या जो जिनके ये वीडियो मेरी में समझ आ गई वो बनाए। क्योंकि मैंने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी कि इंसान को मेरे पास फ़ोन करना पड़े या मुझे वॉइस मैसेज करना पड़े। सो दोस्तों जब हम बहुत तकलीफ में होते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता। अब मैंने हज़ारों नुस्खे ऐसे हैं जो मैं आपको बताता और आप फटाफट बनाते रहते। ये जो मैं नुस्खे बता रहा हूँ ये हकीम है, उनको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन बहुत नुस्खे थे, इसीलिए नहीं बता रहा हूँ कि अनजान लोगों के पास भी चले जाते हैं, फिर वो या तो बनाने लग जाएंगे जब पूछेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरा चैनल देखा नहीं भी। इन दोस्तों का प्रोसीजर है, ये चैनल नहीं है, एक अपना ग्रुप है। मेरे साथ जितने हकीम जुड़े हुए हैं, तो ये 4-5 हकीम लोग जो उनसे हैं मेरे साथ, वो उनके साथ रब्ता रहता है, वो उतनी की ही बात पूछते हैं जिनकी उनको ज़रूरत है। और मैं कोई हकीम दावा नहीं कर सकता भी मैंने उनको ना बताया हो, ठीक है जी। जिनको पता नहीं है किस चीज़ को, उसको देखो मैं क्या कर सकता हूँ, वो स्वाय परेशानी से कुछ नहीं दे सकते। अब ना मैंने बेचनी है, ना मेरी कोई कंपनी है, ना मेरी कोई क्लिनिक है, मैं जहाँ किसी को बुलाना हो भी मेरे पास मरीज बढ़े या मेरे पास लोग दवाइयाँ मंगाएं फटाफट, तो मेरे को क्या, मेरा कोई भागा कुछ नहीं जा रहा, मेरा कुछ नहीं होता, नहीं बताऊंगा था। ये तो वो जो मेरे साथ दोस्त जुड़े हैं ना, केवल उन जो मुझे दवाएं देते हैं उनके प्यार के कारण ही मैं ये आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात ये है, इतने बड़े हकीम जिन्होंने मुर्दों के शरीर में भी जान स्थापित कर दी, ऐसी ऐसी दवाइयाँ थी कि वो इंसान अब दूसरा सांस आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हकीम ने उसके हल्क के नीचे एक ऐसी चीज़ डाली, वो उसके सारे सांस दोबारा चलने लग गए। कहने का मतलब मौत के मुंह से बाहर खींचने वाले हकीम थे अपने हिंदुस्तान पाकिस्तान में, लेकिन वो ये चीज़ें अपने साथ ही कब्रों में और आग में लेके चले गए, ना उनके काम की
ना आने वाली नस्लों के काम की। मेरे पास हैं और मैं बता रहा हूँ, यही अल्लाह ताला से कुछ मैं कमा रहा हूँ कि ये रह जाएंगी तो नस्लों के काम आएंगी। बेचने बचाने के चक्कर में तो अगर ये मैं नुस्खा बनाता हूँ 7 खुराकों में नामर्द करने, केवल यही बना के बेचता रहूँ, मेरे को करोड़ों रुपये इकट्ठे हो सकते हैं। अगर कोई दावा करे नहीं कमा सकते, मैं कमा के दिखाऊंगा। तो इसलिए हमारा नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ने हमारा स्वभाव भी चिड़चिड़ा कर दिया, जिन दोस्तों को अकल नहीं है। सो प्लीज़ जो मेरे साथ जुड़े हुए दोस्त हैं, केवल उनसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करें, आपका धन्यवाद है। लेकिन शेयर उन लोगों पे करें जिनको आपको लगता है भी उसको अकल है। बेअकले पे करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम ऐसे ठीक हैं, मालिक आप और हम दोनों ठीक हैं, कोई ज़रूरत नहीं बेवकूफ़ लोगों के लिए यह शेयर करने की। सो दोस्तों धन्यवाद। अभी मैं इसके बाद एक ऐसा नुस्खा बताना चाह रहा था कि शुगर के कारण नामर्दी, कमजोरी, उसके लिए मैं एक महा कुस्सा बताऊंगा, जिसको कुस्सा ऐसा होगा जब उसका आप फार्मूला और चीज़ों को देखेंगे तो मैं ये कहता हूँ बनाने वाला हकीम आधा तो वैसे ही, अगर उसकी पावर 4 गुना वैसे ही बढ़ जाएगी केवल बनाने पे। जब उसको सोचेगा देखेगा भी इतनी चीज़ें किस हिसाब से बन रहा है नुस्खा, आम आदमी जो सा हकीम है जो उस चीज़ को समझता है उसकी तो पावर वैसे ही 4 गुना बढ़ जाएगी। ये भी मेरी गारंटी है। बस आप मेरे साथ प्यार ही जोड़ कर रखें और मुझे बिजनेसमैन ना बनाएं तो हम सब के लिए ठीक होगा। अब कुछ लोग हकीम लोग ही कुछ गलत काम कर रहे हैं, वो बोल देते हैं जी हमारे पास समय नहीं है, आप हमें बनाकर दे दो, मेरे पास इतने मरीज हैं। भाई मैं तेरे मरीजों के लिए बनाऊंगा तो मेरे पास मरीज कम है। मेरे को वो अच्छे लगते हैं जो दोस्त बनाते हैं, बस वो हकीम हैं जो प्रैक्टिकल करते हैं। हमारा काम करोगे हाथ पैर सूजेंगे, सब कुछ ठीक होगा, कुछ नहीं होता, ये जल जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तगड़े मजबूत बनो। एक किसी की औरत का ऐसे हाथ पकड़ लिया ना तो उसको पता लगे भी हाँ मर्द ने पकड़ रखा है। जब इंसान के अंदर ताकत होती है, किसी औरत का हाथ ऐसे पकड़ लेता है ना, उसके सारे जिस्म में करंट पहुंचता है। ये हिसाब सुन लेना, चाहे अपनी बीवियों से पूछ लेना, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ऐसे मर्द बनो। आज जन दुनिया में इतना गंद पड़ा हुआ है, उसको छोड़ो, ये आयुर्वेदिक अपनाओ। धीरज धीरज जरूर रखो, आप तंदुरुस्त होंगे। चाहे 80 साल की उम्र में 4 बीवियां रखो, बस गारंटी से रखोगे, ये मेरा दावा है। पर भाई ऐसा भी ध्यान रखो, जो बीज होते हैं ना एक ही होते हैं, ये गंदम के दाने एक ही हैं। जब इसको हम गिरा देते हैं ना, ऐसे छट्टा लगा देते हैं, जहाँ पे उपजाऊ धरती होती है वहाँ ज़्यादा उगता है, जहाँ बंजर होती है वहाँ कम उगता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने आप को स्वस्थ सुंदर बनाकर शांति से दवाई बनाएं, शांति से खाएं, अपने मरीजों को शांति से खिलाएं और कॉन्फिडेंस कर खिलाएं, उनको जरूर ताकत आएगी। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। आज ये इसमें मैंने जो भी बताया है, अगर किसी हकीम दोस्त को समझ ना आए वो मुझे वॉइस मैसेज करे, 24 घंटों में उसका जवाब जरूर मिलेगा। ये मेरा वादा है आपसे, शुरू से वादा है, आज भी वादा है। धन्यवाद दोस्तों।